और आइए आपको सीधा भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सीधा सुनवाते हैं। हो जाए तब बुलाए। फिर उन्होंने कहा अब चुनाव तो खत्म होने में बहुत देर है, मेरा भी दिल नहीं मान रहा था, आपको देखने की इच्छा हो रही थी और आपके मन में भी तो आया होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो जरा मिल तो लें। आया था कि नहीं आया ना? तो हम कहा जल्दी बुला लो भैया। तो आज बीच चुनाव में आपको बुला लिया और ये कहने बुलाया है कि देखो अपन को इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। और सेवा और विकास में कौन कौन सी चीजें करना है, आज संक्षिप्त में हम इस पर विचार करेंगे और चुनाव के बाद फिर एक बार फिर अपन बैठेंगे, कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएंगे कि चीजें ठीक से चलती रहे। देखिए, एक सबसे पहली चीज कि अपने गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा भगवान करे ना हो, और अगर होता है तो हम छोटे मोटे मामले गांव में ही बात करके निपटा लेंगे। कोई रिपोर्ट और एफआईआर हमारे गांव की थाने में नहीं होगी। सब सहमत है क्या? अरे बोले, सब सहमत है? जरा जरा सी बात में झगड़े हो जाते हैं, रिपोर्टें लिखा जाती है, मेहनत की कमाई का पैसा थानों में चला जाता है, वकीलों के पास चला जाता है। हमारी कोशिश ये होगी, क्या समरस का मतलब अगर कोई विवाद की स्थिति भी छोटी मोटी बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपस में मिलके उसको सुलझा लिया जाए और हमारे गांव की कोई भी एफआईआर थाने में ना हो। ये कोशिश करनी चाहिए ताकि समरसता का ये वातावरण हमारा बना रहे। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, आपको वो जानकारी पुरस्कार की तो है ही कि हमने ये तय किया था सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ तो पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी स्पेशली सरपंच के लिए। अगर पिछला सरपंच भी निर्विरोध था और इस बार भी निर्विरोध हुआ पंचायत में तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। संपूर्ण पंचायत मतलब पंच और सरपंच निर्विरोध अगर चुने हैं तो भी 7 लाख रुपए की राशि। पंचायत में सरपंच और पंच सभी पद पर अगर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुई है तो 12 लाख रुपए की राशि। और पंचायत में सरपंच और पंच के सभी पदों पर ये ऊपर का 12 लाख तो निर्वाचन होता है, चुनने के बाद अगर महिलाएं आती तो, लेकिन निर्विरोध रूप से अगर पंच और सरपंच महिलाएं चुनी गई है तो 15 लाख रुपए की राशि उस पंचायत को दी जाएगी। तो ये राशि तो एक और कार्यक्रम करके हम आपका स्वागत भी करेंगे चुनाव के बाद और ये राशि सौंपेंगे, खाते में डालेंगे। बाकी रेगुलर योजनाओं की जो राशि है वो राशि अलग आएगी। अब गांव में अपनी पंचायत में आप भी सोचें बेहतर क्या क्या करना है और मैं भी सोचूं, मेरे दिमाग में जो बातें हैं। एक, हम सबसे पहली चीज ये करें कि जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसके जितने पात्र हितग्राही है सबको उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। सबको, कोई भी गांव में शेष ना रहे, ग्राम पंचायत में शेष ना रहे। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? तो हम पूरा तरह से सैचुरेट कर देंगे, मतलब जितने लाभार्थी होंगे उनको ठीक ढंग से पंचायत में लाभ मिल जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना हो और चाहे मुख्यमंत्री की योजना हो, तो लाभान्वित करने का हम प्रयास करें। नंबर 2, आप सब शांति से बैठ के अपने पंचायत के विकास का खाका तय करो कि पंचायत में कौन कौन से काम होने चाहिए। ये जो राशि है ये तो अलग से मिलेगी। एक 5 साला पूरी कार्य योजना आप बना लो, 5 साला कार्य योजना, और उन कामों में एक तो स्कूल,
आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, गांव की सड़कें, गलियां, नाली, जो पानी आता है हैंडपंप का, या अब तो अपन हर घर में नल से पानी देने का अभियान शुरू किया है। और भगवान ने चाहा तो 2.5-3 साल में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें नल लगा के पानी हम ना दें। घर के अंदर नल लगा के टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, हैंडपंप पे पानी भरने ना जाना पड़े। तो पेयजल की योजना, फिर सफाई की, स्वच्छता की योजना, फिर जो कचरा ठोस आता है उसके प्रबंधन की योजना। अपना गांव नंबर 1 स्वच्छ रहे, नंबर 2 हरा भरा रहे। देखो मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, रोज एक पेड़। अब एक नहीं 3 हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं भी मेरे साथ पेड़ लगाने आती है। तो हम अपने गांव को हरा भरा कैसे करें, गांव में भी वृक्षारोपण कैसे हो सकता है, या गांव के पास कोई स्थान तय करके हम वृक्षारोपण का एक स्थान तय करें कि कोई बेटा बेटी का जन्म हो तो पेड़ लगाए, शादी की वर्षगांठ हो तो पेड़ लगाए, बेटा बेटी की शादी हो तो उनकी स्मृति में एक पेड़ लगा दे, शादी की, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि हो उसमें पेड़ लगा दें। तो एक अद्भुत अभियान हो जाएगा। अपना गांव स्वच्छ गांव और अपना गांव हरा भरा गांव, क्लीन गांव। अपनी आंगनबाड़ी, अपना स्कूल, अपनी पंचायत, अपना सामुदायिक भवन कैसे व्यवस्थित रहे, अपने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वो कैसे व्यवस्थित रहे, ठीक चले। और एक बात आंगनबाड़ी में, अगर कुपोषित बच्चे हैं उनका वजन करवाना है। ये चुनाव जैसे खत्म होते हैं मैं निर्देश देता हूँ, समरस गांव की आंगनबाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे।